नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि गुरु के घर की राशि है जो अभी बहुत ही समस्या प्रॉब्लम में से पास हो रही है। आपने 7.5 साल जो निकाला, 7.5 का, इसके बाद एक पड़ाव दूसरा आ गया। वो जो पड़ाव है वो है राहु और केतु का, जिसमें आपको बहुत सारी समस्या अभी आप फेस कर रहे हो। ये समस्या ऐसी है जो आपकी मेन जो रीढ़ की हड्डी आती है, जो अपना काम काज रहता है, जो बिजनेस जो जॉब है, उसमें वो समस्या फेस कर रहे हो आप। मतलब वो रीढ़ की हड्डी टूटने वाली बात यहाँ हो जाती है। मेन इनकम जो बिजनेस जो जॉब आपका है, उसमें ही जब प्रॉब्लम आ जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। इन बिटवीन धनु राशि वालों के लिए एक अच्छे न्यूज़ यहाँ शुरू हो गए हैं। वो न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। ग्रहों की जो चाल है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ 3 ग्रह ऑलरेडी चल रहे थे, सूर्य, बुध, शुक्र। देखिए, ये तीनों जो प्लैनेट्स हैं वो आपकी राशि कुंडली के लिए बहुत ही अहम माने जाते हैं, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में कर्म का स्वामी, सूर्य भाग्य का स्वामी और शुक्र लाभ का स्वामी। ये तीनों हाउस जो है वो जन्म कुंडली के अंदर, राशि कुंडली के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस माना गया है। इसीलिए पहले इसको गोचर में देखना पड़ता है। तो ये तीनों प्लैनेट्स अभी यहाँ चल रहे हैं, लेकिन अभी ये तीनों प्लैनेट्स ने आपको दिखा दिया है कि ये जो टाइम आपका गई 20 तारीख से बात कर रहे हैं हम, मई महीने की 20 तारीख से जो पीरियड आप फेस कर रहे हो, वो आपने अनएक्सपेक्टेड यहाँ सब इंसिडेंट देखे हुए हैं। सभी चीज़ों के बारे में, बिजनेस, काम काज, रिलेशन, कैसे रिलेशन बिगड़ते हैं, कैसे स्वास्थ्य बिगड़ता है, कैसे कन्फ्लिक्ट होता है, कैसे अपने पैसे फंस जाते हैं, कहाँ से आपको उठा के कहाँ पे बिठा दिया। ये जो टाइम है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। 20 अप्रोक्सीमेटली 17, 18, 19 से ये सब चीज़ें शुरू हुई है मई महीने की। तो यहाँ ये सब सिचुएशन, मतलब आपकी जॉब पूरी हाथ से चली गई, बिजनेस ठप हो गया, कामकाज में भारी नुकसान हो गया, बहुत सारे इंसिडेंट्स, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, अस्पताल, ये सब चीज़ों में आपकी भाग दौड़ ज़्यादा रही, पूरा स्वास्थ्य आपका खराब हो गया। तो ये सब सिचुएशन यहाँ आपको अभी टिल टू देखने को मिल रही है। लेकिन अभी यहाँ सिचुएशन चेंज होने वाली है। यहाँ ग्रहों की जो चाल है वो बदलने वाली है। वो ग्रहों की जो चाल है, वो ग्रहों की बात कर रहे हैं, वो है मेन सूर्य, बुध और शुक्र। देखिए, यहाँ बुध महाराज अपनी राशि चेंज करेंगे 14 तारीख को, 14 जून को, और वो रहेंगे करीबन 30 जून 2024 तक मिथुन राशि में। इसके बाद शुक्र आ जाएंगे यहाँ। पहले शुक्र आ जाएंगे 12 तारीख को, फिर बाद में बुध आएंगे 14 तारीख को, फिर 15 को फिर सूर्य नारायण देव आएंगे। तो ये सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त साबित होने वाला है आपके लिए। यहाँ जो सिचुएशन थी वो सब आपने देखी हुई है। कर्जा हो गया, नुकसान हो गया, दुश्मन आपके ऊपर हावी हो गए, हेल्थ की समस्या हो गई, काफ़ी नुकसान हो गया बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, एकदम से आपको एक आपकी लेवल से नीचे उठा के फेंक दिया गया है। तो अभी यहाँ सिचुएशन आपको लग रहा है अभी क्या होगा हमारा, कैसे आगे जीवन जाएगा। लेकिन जहाँ उम्मीद खत्म होती है वहाँ से ही एक नई शुरुआत जीवन की होती है। तो सूर्य, बुध और शुक्र साइमल्टेनियसली ये तीनों प्लैनेट्स आपके 7th हाउस में आएंगे। पहले आएंगे शुक्र महाराज, जैसे मैंने बताया 12/6 को,
शुक्रदेव आएंगे, फिर बाद में बुध आएंगे 30/6 को, फिर 15/6 को आएंगे सूर्य नारायण देव। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है धनु राशि वालों के लिए। और यहाँ ऑलरेडी जैसे मैंने बताया राहु महाराज ब्रह्मन कर रहे हैं, 10वें स्थान में केतु चल रहा है। धनु राशि बहुत समस्या प्रॉब्लम अभी चल रहा है, घर चेंज करना पड़ सकता है, खुद के घर को छोड़ के रेंट पे जाना पड़ सकता है, खुद की ऑफिस को छोड़ के दूसरी ऐसी जगह पे बैठना पड़ सकता है जो आपने सोचा नहीं होगा, रेंट पे बैठना पड़ेगा, अभी खुद का घर मकान गाड़ी ये सब अभी छोड़नी पड़ेगी। ये सब चीज़ें यहाँ आपने देखी हुई है। ये जो 20 तारीख से सिचुएशन बन रही है वो आपके पूरे सामने है, लेकिन यहाँ उम्मीद कहीं गई नहीं है। आप अभी भी मैदान में हो, आपको डरना नहीं है, आपको कहीं भी हारना नहीं है, कुछ न कुछ उम्मीद लेके आपको जीवन में आगे बढ़ना है। और वो ही उम्मीद के साथ ये 3 प्लैनेट्स यहाँ आने वाले हैं केंद्र स्थान के अंदर 7वें स्थान में, और वहाँ तीनों का ब्रह्मन कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि अभी वो केंद्र में आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आए हैं। तो यहाँ 30 तारीख को बुध निकल जाएंगे, 12 तारीख को वो आएंगे, लेकिन 30 तारीख को वो वापस यहाँ से कर्क में आ जाएंगे। लेकिन 30 तारीख तक आपको पास पीरियड है। 7 तारीख को फिर शुक्र चेंज हो जाएंगे, वो भी फिर यहाँ आएंगे। लेकिन जब तक ये 3 प्लैनेट्स यहाँ बैठे हुए हैं और तीनों प्लैनेट्स आपके जन्म के चंद्र को देख रहे हैं, सूर्य बुध और शुक्र, तो ये तीनों का जो ब्रह्मन है कंजक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा पोटेंशियल देगा। ऑलरेडी मंगल आपका यहाँ मेष राशि में चल रहा है, मंगल बैठेंगे, अभी बैठे हुए हैं, तो ये मंगल का भी आपको अच्छा इफेक्ट यहाँ साबित होने वाला है। शनि देव भी यहाँ चल रहे हैं 3rd हाउस में कुंभ राशि के। देखिए शनि महाराज आपके लिए मेन बंदूक लेके पीछे पड़े हुए हैं आपके पहले से, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए शनि बहुत ही खतरनाक साबित होता है, क्योंकि वो 2nd हाउस और 3rd हाउस के स्वामी होते हैं। 2nd हाउस के स्वामी होके वो मार्केस होते हैं, और वापस 3rd हाउस का भी स्वामी है कि वहाँ इतना फल नहीं मिलता है। 3रे स्थान भी बहुत खराब फल देने में बहुत जबरदस्त साबित होता है। तो यहाँ शनि मार्केस है, वो आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ गति को रोक देते हैं, वहाँ ब्लॉक कर देते हैं, जो काम होना चाहिए वो नहीं होते हैं। फिर भी यहाँ मैंने जैसे बताया 3 प्लैनेट्स आए हुए हैं, सूर्य बुध और शुक्र। यहाँ आपका गुरु भी चल रहा है लग्नेश 6th हाउस में, लेकिन लग्नेश की जो नज़र है वो बहुत बढ़िया है कर्मस्थान के ऊपर, 12th हाउस के ऊपर और धन स्थान के ऊपर। ये गुरु की नज़र में अमृत है, लेकिन यह नज़र कब काम करेगी? जब आपके ये तीनों प्लैनेट्स काम करने शुरू होंगे, क्योंकि वो भी ऑलरेडी 6th हाउस में वहाँ फेल हो जाते हैं। साथ में गुरु भी बैठे थे, तो यहाँ 4 प्लैनेट्स बैठने से जितना काम होना चाहिए उतना नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों प्लैनेट्स साथ में बैठ गए, गुरु और शुक्र। देखिए एक ही जगह पे जब 2 व्यक्ति बड़े बैठ जाते हैं तो दोनों की जो एबिलिटी है, दोनों की जो गरिमा है उनको ठेस पहुंचती है। फिर दोनों काम नहीं करते हुए वो अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। उनको बोलेंगे आप काम करो, वो बोलेंगे आप काम करो। एक ही जगह पे 2 MP आ गए, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, समझ लीजिए कि कोई एक फंक्शन चल रहा है, उसमें 2 MP आ गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो दोनों एक ही मंच में बैठे हुए हैं। तो दोनों को कोई एक काम सौंपा गया है, तो वो बोलेंगे ये साइन तो वो साहब को भी चलती है, वो साहब कर देंगे ये फाइल के ऊपर। वो बोलेंगे नहीं, वो साहब बैठे हैं उनके पास कराइए।
और वो करने में जो साइन फाइल पे होनी चाहिए वो नहीं होती है और काम वहाँ का वहाँ धरा रहता है। ये सिचुएशन यहाँ बन गई थी क्योंकि यहाँ शुक्र भी बैठे हुए थे। शुक्र खुद अपनी राशि में, वृषभ राशि में थे, तो ये गुरु फिर कोई काम नहीं करते हैं, शुक्र भी काम नहीं करते हैं। तो यहाँ दोनों प्लैनेट्स अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। तो यहाँ से शुक्र अभी 12 तारीख को निकल गए हैं, मिथुन राशि में आ गए हैं। तो यहाँ फिर गुरु अपना खेल शुरू करेगा। हालांकि ये मंगल का फल आपको मिलना चाहिए, लेकिन ये दोनों के हिसाब से वो मंगल का फल भी आपको नहीं मिलता है। लेकिन अभी वो सिचुएशन आपकी काम करेगी क्योंकि ये 3 प्लैनेट सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों अपना रंग रूप दिखाएंगे। क्योंकि मैंने जैसे बताया भाग्य, कर्म और लाभ, ये तीनों का स्वामी यहाँ जबरदस्त फल देने वाला है। इसलिए आपके पास अभी टाइम है कब तक का, 7/7/24, जब तक कि यहाँ सूर्य, बुध और शुक्र साथ में बैठे हुए। एक बार बुध निकल जाएंगे फिर शुक्र निकल जाएंगे। ऑलरेडी 30/6 को पहले बुध निकलेंगे। बुध को बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। हालांकि वो छोटा प्लैनेट्स है, लेकिन उसकी जो असर है वो बहुत जबरदस्त काम करती है। तो यहाँ बुध निकलने से पहले आपको आपके जो काम है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके अपने काम को निकालने के लिए आपको थोड़ी भाग दौड़, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये 3 प्लैनेट का कंजक्शन बहुत कम टाइम में होता है और वो अच्छे हाउस में होता है। यहाँ तीनों का कंजक्शन 7वें स्थान में हुआ है। ऑलरेडी गुरु शुक्र की पकड़ से निकल गए हैं, मतलब शुक्र आगे निकल गए हैं, गुरु अकेले हो गए। तो ये भी अभी काम करेंगे। और शनि महाराज भी यहाँ अपना होद्दा संभाल के बैठे हैं। मंगल मेष राशि का तेज होके बैठा है। तो ये मेरा कहने का मतलब एक ही था धनु राशि वालों के लिए कि अभी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई है, अच्छा समय आया है ये 3 प्लैनेट्स का। और तीनों आपके लग्न को देखने के तो बॉडी को एक उत्साह आएगा, एक उमंग आएगी, एक आपके पास ताकत आएगी, एक स्ट्रेटजीज आएगी, माइंड चलेगा आपका और कुछ अच्छे रिजल्ट आपके कामकाज के, आपके बिजनेस से आप निकाल सकते हो। उससे आपको आगे एक अच्छी पोजीशन बनाने में अच्छी कामयाबी मिलेगी। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़िए।